डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 15 यानी 15 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे समझेंगे कि राइट्स फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नोट, डायरी एट्सेट्रा। कि इस एक्टिविटी से हम ये सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नोट और डायरी कैसे होती है। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे और ये सब क्या होता है तो आगे हम समझेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है, क्या हिदायत है, उन्हें इन एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन नोट एंड लेटर इन इनफॉर्मल टॉक। इस बात को क्लेरिफाई करे, साफ करे, बच्चों के सामने वजाहत से बयान करें कि नोट और लेटर में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इनफॉर्मल टॉक में यानी इनफॉर्मल अंदाज में। अब नोट क्या है तो यहाँ पे खुद ही बता दिया जा रहा है कि इनफॉर्मल वे टू सेंड योर मैसेज इज अ नोट। कि किसी को अनौपचारिक वे में या किसी को गैर रस्मी अंदाज में हम जब कोई खत भेजते हैं तो उसको हम नोट कहते हैं। नोट यानी होता है कि जब कोई आप बिजनेस का नहीं बल्कि कोई बहुत ही हल्का फुल्का सा मैसेज भेज रहे हैं, किसी को कोई खत भेज रहे हैं तो उसको हम कहेंगे नोट है ये। वैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम आगे एक्टिविटी में बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नोट किए जो बताते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। यानी फॉर्मल लेटर क्या होता है, अ फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टिपुलेटेड फॉर्म फॉर ऑफिशियल पर्पस। फॉर्मल लेटर क्या होता है कि जो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, रस्मी औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, रस्मी अंदाज में लिखा जाता है और किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है। अब जैसे अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, ना कि इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त कोई दूसरे शहर में रह रहा है तो जब आप उससे उसकी खैर खैरियत मालूम करने में, उसके बारे में मालूम करने के लिए, मालूमात लेने के लिए अगर कोई लेटर लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर होगा, क्योंकि आप अपने दोस्त की लिख रहे हैं तो उसकी भाषा, उसकी ज़बान थोड़ी अलग होंगी, दोस्ताना अंदाज में लिखेंगे आप। तो इनफॉर्मल लेटर, अ लेटर रिटन इन एन फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फेमिलियर विद इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो कि आप फ्रेंडली मैनर में, दोस्ताना अंदाज में भेजते हैं किसी को, लिखते हैं किसी को, किसी ऐसे शख्स को आप भेजते हैं जिसको कि आप पहले से ही जानते हैं, किसी से आपकी दोस्ती है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल लेटर होता है तो उसके अंदर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, यानी बहुत ही पेशा वाराना अंदाज में बात होती है। उसके अंदर एकदम ऐसी बातें होती है कि जो हम जब प्रोफेशनल बातें करते हैं तो उस अंदाज में होती है। इनफॉर्मल लेटर में हम पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, यानी किसी से हम जाती निजी बातें करते हैं। रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली। फॉर्मल लेटर जो होता है तो वो जैसे उसका फॉर्मेट पहले से तय है तो उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा वो, यानी उसकी शक्ल जैसी होंगी, जहाँ पे एड्रेस आना चाहिए, जहाँ पे डेट आना चाहिए, जहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वैसी हर चीज़ जहाँ पे पहले से तय है वहीं पर आना चाहिए। जबकि इनफॉर्मल लेटर का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है, यानी आप चाहे तो जो उसका एड्रेस होता है नीचे रख ले, चाहे तो आप उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ उसमें कोई सॉल्यूशन या फिर ये कि कोई ग्रीटिंग्स नहीं होंगी, सलाम नहीं होगा, दुआ नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर ऐसा होता है। फॉर्मल लेटर किसे भेजा जाता है तो बिजनेस, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा के फॉर्मल लेटर भेजा जाता है बिजनेस को, यानी आप किसी से बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भेजेंगे आप, कॉलेज को भेजेंगे, इंस्टीट्यूट को भेजेंगे, आपके स्कूल को भेजेंगे, एम्प्लॉयर किसी के से आप किसी के पास में आप काम करते हैं अपनी कंपनी तो उसको भेजेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे। जबकि इनफॉर्मल लेटर आप किसको भेजेंगे तो आप इनफॉर्मल लेटर भेजेंगे फ्रेंड्स, फैमिली, अक्वेंटेंसेस के, अपने फैमिली, फ्रेंड या आपके कोई दोस्त है तो उन सबको आप अब इनफॉर्मल लेटर भेजते हैं। फॉर्मल लेटर की एक और जो खूबी, गुण और स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन एंड स्लैंग्स आर अवॉइडेड। कि जो फॉर्मल लेटर होता है तो उसके अंदर हम शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वर्ड्स के, जो एब्रीवेशन होते हैं यानी वर्ड्स को हम मिला के जो लिख देते हैं,
और स्लैंग यानी जैसे ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो कि अच्छे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी भाषाओं का जो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल हम फॉर्मल लेटर में नहीं करते हैं। जैसे want to को वाना लिखे, गोइंग टू की गोना लिखे, तो ये सब स्लैंग्स हो जाएंगे। जबकि इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशन, स्लैंग्स कैन बी यूज्ड। के जो इनफॉर्मल लेटर होता है तो उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन और स्लैंग्स को यूज किया जा सकता है। स्लैंग कैसे किसे कहते हैं? जैसे want to को वाना कहना, गोइंग टू को गोना कहना, आर नॉट को एंड कहना, तो ये सब जो है तो हम यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। यहाँ पे मैंने फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है तो वो भी आप लोगों के लिए मैंने लिख लिया है, आप उसको देखिए, समझिए कि जो फॉर्मल लेटर होता है तो उसमें जो सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी जो खत भेज रहा है और फॉर्मल लेटर जो लिख रहा है तो उसका जो एड्रेस होता है तो वो सीधे तरफ ऊपर की तरफ होता है, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ होता है, राइट साइड में ऊपर की तरफ। जैसे आप अगर स्कूल की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस जो है तो ऊपर की तरफ लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, फिर जिसको आप खत लिख रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका नाम नहीं लिखते। जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को कोई खत लिख रहे हैं तो आप उसका डायरेक्ट डेजिग्नेशन लिखेंगे टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो लेटर है तो फॉर्मल लेटर है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसका भी आप खत लिख रहे हैं, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे यानी शॉर्ट में एक लाइन में आप लिखेंगे कि आपका ये खत किस लिए है। जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर 2 days लीव। ग्रीटिंग्स, सॉल्यूशन, ग्रीटिंग्स और सॉल्यूशन में मतलब ये कि आप लिखेंगे कि आपका जो भी जिसको भी आप खत लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको आप सलाम दुआ लिखेंगे, लेकिन बिजनेस लेटर है तो इसलिए बहुत ही फॉर्मल अंदाज होना चाहिए इसका। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है बॉडी है जो लेटर की, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, एज यू नो दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 2 days, के रिस्पेक्टेड सर जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, 2 दिन से मुझको बुखार है। फिर उसके बाद मेन कंटेंट लिखेंगे आप, तो मेन कंटेंट में आप किस लिए खत लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे। एंड द डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी 1 week बेड रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझको 1 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा है। तब कंक्लूजन, किस लिए आप खत लिख रहे हैं तो फिर इसीलिए आप लिखेंगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझको आप 2 दिन का लीव दे। एंड ऑफ द लेटर, एंड उसमें एंड ऑफ द लेटर में आप लिखेंगे देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, ये आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो कंक्लूजन और एंड ऑफ द लेटर के अंदर तकरीबन एक ही बात होती है कि आप खत किस लिए लिख रहे हैं, लेटर किस लिए लिख रहे हैं, तो ये इसमें आप शामिल करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है ये मिलकर बनेंगे आपकी लेटर की बॉडी। फिर थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, इस तरह के वर्ड्स आपको लिखना है। नेम ऑफ द सेंडर, फिर एंड पर आप लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर, यानी खत जो भेज रहा है तो उसका यानी आप अपना नाम लिखेंगे। अदर डिटेल्स, तो अदर डिटेल्स के अंदर आप अपना जैसे रोल नंबर लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉई है यानी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, अपने एम्प्लॉय आईडी लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो डिटेल जो रिक्वायर होंगी आपको लग रहा है तो वो आप लिख सकते हैं, या फिर आपके सिग्नेचर भी कर सकते हैं यहाँ पे। टीचर को यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, कलेक्ट सम गुड एग्जांपल्स ऑफ लेटर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। टीचर को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो अच्छे कुछ एग्जाम्पल ले ले लेटर्स के, यानी कोई अच्छे लेटर्स ढूंढ के लाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ताकि वो बच्चों को बता सके कि उन्हें किस तरह खत लिखना है, किस तरह लेटर्स लिखना है और लेटर किस तरह होते हैं। अलाउ देम टू वर्क इन ग्रुप एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, उनको यानी बच्चों को टीचर अलाउ करेगा कि वो ग्रुप में काम करे और एक दूसरे के ओपिनियन, एक दूसरे की राय की वो रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। प्रोवाइड देम सम टेम्पलेट्स टू फिल एंड कंप्लीट द लेटर्स, और उनको कुछ टेम्पलेट्स दे, कुछ खाली खत दे ताकि वो उसको फिल कर सके और अपने लेटर्स को कंप्लीट कर सके। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, उन्हें क्या करना है इस एक्टिविटी में। तो फर्स्ट है फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टीचर जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे जैसे निर्देश देगा तो उसको वो फॉलो करेंगे। स्पीक फ्रैंकली, और वो खुलकर बात करेंगे, झिझकेंगे नहीं।
ट्राई टू फिल द टेम्पलेट्स, और जो भी टीचर टेम्पलेट्स देंगे जो खत के खाली खा के देंगे तो वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी ऑनलाइन और ऑफलाइन, यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी है चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आस्क द चिल्ड्रन टू पुट देयर हैंड्स अप इफ दे हैव एवर रिसीव्ड अ पर्सनल लेटर, आस्क एनी ऑफ देम। यहाँ पे टीचर बच्चों से पूछे कि क्या आप अपने हाथ को वो ऊपर करे, अपने हाथ खड़े करे अगर उन्होंने कभी कोई पर्सनल लेटर उनको मिला हो, ज़ाती तौर पे उनको कोई खत आया हो, निजी कोई खत आया हो। आस्क एनी ऑफ देम, अगर अगर बच्चे कोई हाथ खड़े करे तो फिर उनमें से किसी से पूछे सम क्वेश्चन जो नीचे आए हुए क्वेश्चन है। हाउ डिड दे फील टू रिसीव द लेटर, कैसे उनको लगा जब उन्होंने लेटर को लिया, लेटर उनको मिला। सेकंड है व्हाट केम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द लेटर, आपके माइंड में, आपके जहन में, दिमाग में क्या आया जबकि आपने खत को पढ़ा। थर्ड है डिड यू कीप द लेटर टू रीड अगेन, क्या आपने खत को दोबारा पढ़ने के लिए रख दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किसी बहुत प्रिय मित्र, कोई बहुत अजीज दोस्त का खत आया तो आप उसको रख लेते ताकि आप उसको बाद में पढ़ सके, तो क्या आपने ऐसा किया था क्या। फोर्थ है डिड यू रिप्लाई, क्या आपने उसको रिप्लाई किया, क्या आपने खत का जवाब दिया या नहीं दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है आस्क क्वेश्चंस, के सवाल पूछना है। कैन यू इनलिस्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन लेटर्स एंड नोट्स, कि क्या आप लेटर और नोट यानी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं किस किस वजह से एक लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल इसमें बंटता है। प्रोवाइड देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यहाँ पे टीचर का काम कहा जा रहा है कि वो उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप बताएं। तो आप यहाँ पे इस वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिए कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मल लेटर किस तरह के होते हैं और इनफॉर्मल लेटर किस तरह के होते हैं। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट है तो आपको मालूम हुआ कि गालिब के जो खत है तो बहुत मशहूर है, मिर्ज़ा गालिब जो है उर्दू के मशहूर शायर, तो वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे खत के राइटर भी थे। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि जो गालिब के खत होते थे तो वो बहुत इनफॉर्मल होते थे लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होते थे। तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी उर्दू की बुक में देखिए 8th स्टैंडर्ड में हो सकता है आपको गालिब के खत मिल जाएंगे। आस्क देम टू सॉर्ट आउट द लेटर्स इनटू टू ग्रुप्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। अब यहाँ पे टीचर ये करेंगे कि बच्चों को बहुत सारे लेटर्स दे देगा और उनको फिर बोलेगा कि इनको दो ग्रुप में बांटो, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में। फिर अगली एक्टिविटी है, अगला जो पार्ट है इस एक्टिविटी का वो ये है कि विच फीचर्स डिस्टिंग्विश फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, वो कौन से फीचर्स है, कौन से गुण है, कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से एक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर से अलग होता है। तो अब उसको क्या करेंगे कि एक टेबल बना ले, एक तरफ लिख ले, जिस तरह मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताया था कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो इस तरह के यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना है, एक टेबल बनाना है और आपको भी बताना है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या अलग अलग गुण होते हैं, क्या क्या खसूसियात होती है। ड्रॉ अप अ चार्ट फॉर ईच ग्रुप कवरिंग, और आपको क्या करना है कि एक चार्ट बना देना है और हर जो ग्रुप है तो उसके कवरिंग के बारे में आपको लिखना है। एड्रेस, एड्रेस में क्या होता है तो बिजनेस और प्राइवेट, जैसे आपका जो फॉर्मल लेटर होगा तो बिजनेस के लिए होगा, जबकि इनफॉर्मल लेटर होगा तो वो प्राइवेट होगा, किसी के निजी मकान के लिए होगा। जैसे बिजनेस के लिए होगा या तो उसके ऑफिस पे जाएगा या फिर ये कि जो स्कूल का हेड ऑफिस है वहाँ पे जाएगा, किसी के कंपनी पे जाएगा ये जो फॉर्मल लेटर होगा। तो जबकि प्राइवेट होगा तो जब इनफॉर्मल लेटर होगा तो वो उसके पर्सनल एड्रेस पे जाएगा। ग्रीटिंग्स फॉर्मल और इनफॉर्मल, ग्रीटिंग्स जो होगा यानी आप किसी को सलाम दुआ कैसे करेंगे, तो उसमें जो फॉर्मल लेटर होगा तो उसमें आप रिस्पेक्टेड सर, सर, इस तरह के लेटर, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जबकि इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आप लिखेंगे मेरे अजीज़ दोस्त, प्यारी अम्मी, प्यारे अब्बू, इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे। स्टाइल ऑफ लेटर, स्टाइल ऑफ लेटर यानी खत लिखने का अंदाज क्या होगा तो फ्रेंडली और बिजनेस, या अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं अपने दोस्त को लिख रहे हैं, अम्मी अब्बू किसी को लिख रहे हैं तो थोड़े फ्रेंडली मैनर में लिखेंगे, दोस्ताना अंदाज में लिखेंगे। जबकि अगर किसी बिजनेस को लिख रहे हैं, कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो बिजनेस वाला अंदाज होगा उसमें। व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है। अब मैसेज आप खत का देखिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैसेज क्या है, इसमें बात क्या की जा रही है। हाउ डज द लेटर एंड,
और लेटर कैसे एंड होता है। कभी कभी जो फॉर्मल लेटर होता है तो उसके अंदर जो पॉइंट जिस वजह से ये खत लिखा जा रहा है तो वो लिखा जाएगा, जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता है, उसमें बस खैर खैरियत मालूम करके ऐसा लिख दिया जाता है कि मैं तुम्हारे खत का इंतजार करूंगा। दिस विल अलाउ द चिल्ड्रन टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। इसके ज़रिए जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, तो उनको मदद मिलेंगी, उनको इस बात की इजाज़त मिलेगी कि वो फ़र्क कर पाए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। जब बच्चे इतनी सारी चीज़ें देखेंगे तो उनको समझ में आएंगे फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल्स, जो अलग अलग है सबके लिए एक क्वेश्चन होगा। राइट डाउन 5 मेन पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग के 5 पॉइंट आप लिखिए लेटर राइटिंग के। अब ये जो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं लेटर राइटिंग के, तो ये आगे सॉल्व एक्टिविटी और डेमो में आ रहे हैं। सॉल्व एक्टिविटी डेमो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेटर राइटिंग के जो 5 मेन पार्ट्स है तो यहाँ पे दिए हुए। फर्स्ट है एड्रेस एंड डेट, के एड्रेस, पता और तारीख। तो फॉर्मल लेटर में मैंने जैसे आपको बताया कि कहाँ पर एड्रेस की जगह एकदम फिक्स है, वहीं पर होनी चाहिए, और डेट की भी जगह फिक्स है। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग माने होता है सलाम दुआ, कैसे आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे सलाम, सलाम लिखते हैं आप, नमस्कार, आदाब, इस तरह के जो लिखते हैं तो उसको ग्रीटिंग्स कहते हैं। बॉडी, बॉडी यानी खत का जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे आप अपनी बात कह रहे हैं। क्लोजिंग यानी खत को जहाँ पर आप एंड करते हैं। और सिग्नेचर, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होंगी, आपका नाम होगा, तो वो पार्ट को सिग्नेचर कहेंगे। टीचर हैज़ टू एक्सप्लेन ईच पार्ट इन शॉर्ट। टीचर का ये काम है कि जितने भी पार्ट आए हुए हैं ऊपर, तो उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करे, मुख्तसर अंदाज में, सारांश में बताए बच्चों को कि ये सब पार्ट्स के क्या मीनिंग होते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग अ लेटर, फिल दिस टेम्पलेट। अब प्रैक्टिस में आपने यहाँ तक समझ गए आपने कि एक फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। अब आपको ये समझने के बाद में एक लेटर लिखने की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया गया है, खाली जगह दी गई है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ दी गई उसकी जगह पे आपको आगे खत लिखना है। जैसे एड्रेस एंड डेट, तो एड्रेस और डेट की जगह पे आपको एड्रेस लिखना है और डेट की जगह पे डेट लिखना है। ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स की जगह पे आपको लिखना है कि आप जो खत लिख रहे हैं, फॉर्मल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो उसी अंदाज से वहाँ पे ग्रीटिंग्स भी डालना है। बॉडी ऑफ द लेटर, आप किस लिए खत लिख रहे हैं तो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको वही लिखना है। क्लोजिंग, क्लोजिंग में आपको लिखना है कि योर सिंसियरली। और अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको उसकी जगह पे दूसरी कुछ डालनी होंगी, जैसे आपका प्यारा बेटा, आपका दोस्त, तुम्हारा दोस्त, इस तरह की बातें लिख सकते हैं आप। सिग्नेचर, आपका फिर जो नाम है, सिग्नेचर है, तो यहाँ पे डालेंगे आप। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, राइट अ लेटर थैंकिंग योर टीचर। अब अभी तक आपने ये समझा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। आपको ऊपर सॉल्व एक्टिविटी या पीछे आपने इस वीडियो में देखिए कि एक टेम्पलेट्स क्या होता है, यानी कोई भी लेटर के मेन पार्ट क्या होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि आप अपने टीचर का थैंक कहने के लिए, उसको शुक्रिया अदा करने के लिए, उसको धन्यवाद कहने के लिए आप एक लेटर लिखिए इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द गैप्स। फिल इन द गैप्स के फॉर्म में। अब यानी ऊपर जो टेम्पलेट दिया गया है इस एक्टिविटी में, तो वही आपको सामने रखना है और अपने टीचर को एक लेटर लिखना है। राइट अ नोट टू योर मदर, आप जो टीचर को आप खत लिखेंगे तो फॉर्मल लेटर होगा, लेकिन दूसरा जो खत लिखने की आपको जो एक्टिविटी दी जा रही है वो ये है कि राइट अ नोट टू योर मदर एज शी इज़ नॉट होम, के आपको अपनी माँ को एक खत लिखना है जो इनफॉर्मल होगा और इस तौर पे लिखना है कि वो अपने घर पर वो नहीं है, वो घर पर नहीं है। एंड यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस, और आप अपने दोस्त के घर पर जा रहे हैं, तो उनसे परमिशन लेना है आपको और उनको इन्फॉर्म भी करना है कि आप अपने दोस्त के घर पर जा रहे हैं, तो ये बताने के लिए अपनी माँ को खत लिखिए। अब जाहिर सी बात है, माँ को खत लिख रहे हैं तो आप ये फॉर्मल लेटर नहीं होगा बल्कि इनफॉर्मल लेटर होगा। इवालुएशन, यहाँ पे आपकी जांच होंगी। राइट अ लेटर टू योर अंकल विशिंग हिम ऑन हिज हैप्पी बर्थडे, यू कैन यूज आउटलाइंस। आपको एक और खत लिखना है कि आप अपने अंकल को उनके हैप्पी बर्थडे पे विश कीजिए, उनको मुबारकबाद दीजिए, और आप चाहे तो ऊपर जो आए हुए जो आउटलाइंस है तो उनको यूज़ कर सकते हैं। अब जो हैप्पी बर्थडे पे विश करने के जो खत होंगे वो भी इनफॉर्मल होगा, तो आप उसको इनफॉर्मल खत के तौर पर लिखिए।
दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड यहाँ पे नहीं दिया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। आई लर्न द मेन पार्ट्स ऑफ अ लेटर, मैंने एक खत के मेन पार्ट को सीखा, यानी एक खत में जो मेन पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं तो वो सब मैंने सीखा। तो 5 पॉइंट होते हैं, वो ऊपर आप देख चुके हैं, इससे पहले वीडियो के पार्ट में देख चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड नोट्स, और आपने लेटर और नोट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपने आज की इस एक्टिविटी में सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।